हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 9 का जो साइंस में रिडक्शन हुआ है उस पर पूरा फोकस करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। सो हमारा जो सिलेबस है उसको करीबन 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग का जो यूनिट्स है मैटर, जिसका पहले 23 मार्क्स का वेटेज था, जिसको अब 25 मार्क्स का वेटेज कर दिया, तो 2 मार्क्स यहां बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये 20 मार्क्स का वेटेज था, इसको 22 कर दिया, यहां पे 2 मार्क्स बढ़ा दिया। और फूड प्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इस पोर्शन को पूरा हटा दिया। तो ये जो 4 नंबर है ये इन 2 चैप्टर्स, 2 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हम लोग पूरा साइंस का बात कर रहे हैं। चैप्टर वाइज अगर रिडक्शन पता होगा तो स्कूल में जैसे भी तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिवीजन करा रहा है वो तुमको अपने आप हो जाएगा। सो फर्स्ट चैप्टर मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये हम लोगों का पूरा सेम टू सेम है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, नो चेंजेस, कंप्लीटली सेम, जैसा है वैसा है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, यहां पे कुछ वर्ड्स नया ऐड किया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो यहां पे हम लोग का शुरू का पोर्शन पूरा है सिलेबस में, यहां से रिडक्शन स्टार्ट होता है। सेपरेटिंग द मिक्सचर्स, ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, ये पूरा पोर्शन सिलेबस में नहीं है, सेपरेटिंग वाला पार्ट। तो ये पेजेस काट लेना। पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, तो ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमेशा से था, बस सिलेबस में वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे, तो अभी बस वर्ड्स ऐड कर दिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पर ये वाला जो पार्ट एक्सक्लूडिंग एंड सेपरेटिंग, मतलब सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये वाला पार्ट हटा दिया। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स। तो ये पूरा पोर्शन है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस पोर्शन में हमारा थोड़ा चेंजेस किया है, एक वर्ड चेंज किया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लिखा हुआ था, उसके जगह पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिख दिया है। पहले लिखा हुआ था हम लोगों का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अब लिख दिया उसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये वर्ड ऐड किया है, लेकिन अगर नोटिस करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड से हटा के ये वर्ड इसमें डाला है। तो इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में शिफ्ट कर दिया, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे कि उस चैप्टर में गिवन था, तुमको तो सब करना ही है। और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन पूरा हटा दिया है, तो चैप्टर के लास्ट में कुछ सम्स वाला पोर्शन है, वो पोर्शन हटा दिया गया है। तो केमिकल फॉर्मूला और ये सब है सिलेबस में, यहां से मोल कॉन्सेप्ट से 3.5.3 से हटा दिया है, रिड्यूस हो गया। ये सब अब सिलेबस में नहीं है, इनसे रिलेटेड सम्स भी सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा बढ़िया हो गया है। सम्स वाला पोर्शन ऐसे भी स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम, तो वैसे सिचुएशन में उतना प्रॉब्लमेटिक रहा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स हटा के इसको इस चैप्टर में डाल दिया, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उसको करना है। और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, 2 वर्ड्स नया इंट्रोड्यूस किया है,
ये कोई नया वर्ड नहीं है, बुक में हमेशा से गिवन था, बस अभी ये लोग सिलेबस में लिख दिया कि भैया ठीक है एक बार इसको लिख देते, इसको थोड़ा रिकॉग्निशन दे देते, और कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। सो हम लोगों का यहां तक हो गया है। सेल सेम है, टिश्यूज सेम है। डाइवर्सिटी जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसको पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 7, ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया है, ये हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। हेल्थ एंड डिजीजेस, बेसिकली इस चैप्टर का नाम था व्हाई डू वी फॉल इल, तो चैप्टर 13 भी हटा दिया गया है सिलेबस से, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मोशन चैप्टर 8, मोशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है। लेट अस रीच मोशन। मोशन में एकदम लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन है डिराइवेशन का, वो पोर्शन हटा दिया है। तो मोशन में हम लोग का क्या हटा है, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, उसके अलावा सब कुछ है। तो ये जस्ट ग्राफ से प्रूफ के पोर्शन थे, तो वो 2-3 पन्ना जो प्रूफ का था वो हटा दिया है, बाकी पूरा ग्राफिकल पार्ट आ रहा है। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड आ रहा है, इस ये पोर्शन हटा दिया है। सो बेसिकली इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला रिड्यूस कर दिया गया है। ये सब प्रूफ थे पहले कि ये मोशंस इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने कहां से लाया, तो ये सब हमारा रिड्यूस कर दिया गया है। पर इससे रिलेटेड जो सम्स है वो सब अभी भी सिलेबस में है। सो ये सब सम्स अभी भी सिलेबस में है, लेकिन बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। इसमें लास्ट का पोर्शन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हटा दिया गया है। बाकी शुरू का पूरा चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में, वहां तक मोमेंटम के बारे में भी आ रहा है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हटा दिया है। तो एकदम लास्ट में उससे रिलेटेड जो सम्स है वो हटा दिया गया है। यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9.6 से हटा दिया, तो इससे रिलेटेड जो सम्स आएगा वो भी नहीं आएगा सिलेबस में। तो ये सब पोर्शन हटा दिया, इससे रिलेटेड सम्स हट गया है सिलेबस से। These have all been removed. नेक्स्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से कोई रिडक्शन नहीं किया है। जब ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्चुअली दो पार्ट है, शुरू का पार्ट और नेक्स्ट है थर्स्ट एंड प्रेशर। तो थर्स्ट एंड प्रेशर में एकदम लास्ट में चैप्टर के, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के एकदम लास्ट में, लास्ट पेज में एकदम थोड़ा सा रिडक्शन है। यहां से ये थर्ड सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, थर्स्ट एंड प्रेशर, ये भी पूरा सिलेबस में है। सिर्फ तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी वाला पोर्शन बस इतना सा 10.7 ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कोई सम्स आएगा तो वो भी नहीं आएगा, बस बहुत छोटा सा पोर्शन है, कुछ खास रिडक्शन नहीं है। वर्क एंड एनर्जी में बाकी पूरा चैप्टर है, सिर्फ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हटा दिया है, तो ये अलग से मेंशन किया। अगेन नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी, ये भी पूरा आ रहा है सिलेबस में, सिर्फ लास्ट पोर्शन में कॉमर्शियल यूनिट के बारे में डिस्कशन किया, वो हटा दिया गया। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया, इससे रिलेटेड छोटा छोटा एक दो सम्स आता था वो भी हटा दिया गया। तो काफी सारा सम्स वाला पोर्शन हटाया, विच कुड हैव बीन गुड बिकॉज इजी टू स्कोर होता है, थ्योरी डिपेंड करता है। नेक्स्ट साउंड, साउंड में सब कुछ आ रहा है, खाली लास्ट का सोनार और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर हटा दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा साउंड, स्टार्टिंग का सब कुछ आ रहा है, कोई खास चेंजेस नहीं है। लास्ट पोर्शन में हम लोग सोनार से मिलेंगे, एको, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसमें ये लास्ट पोर्शन है सोनार, तो ये सोनार हटा दिया। बहुत ही इजी पोर्शन था, थोड़ा सा दुख होता है बिकॉज अगर इससे सम्स आते तो आसानी से तुम स्कोर कर पाते। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर हटा दिया,
ये बढ़िया हुआ बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट था, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो ये पोर्शन हट गया। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, बैलेंस इन नेचर। ये चैप्टर को चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हटा दिया गया है। और फूड प्रोडक्शन, ये वाला पूरा चैप्टर सिलेबस में है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बोला है कि जो चैप्टर 14 है हमारा, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, इसको पोर्टफोलियो के लिए रखा गया है। तो पोर्टफोलियो के लिए आपको ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है, उस पर कुछ रिसर्च करना पड़ सकता है, सिलेबस में हो सकता है। एक और नया चीज जो ऐड किया है इस साल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक। These help students to get conceptual clarity. However, the information in these boxes would not be assessed in the year-end examination. तो काफी सारा did you know, more to know, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स गिवन रहता है, ये सब सिलेबस में नहीं है। इनको करने का कोई नेसेसिटी नहीं है। कभी साइंटिस्ट के बारे में लिखा रहता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है, ये सब सिलेबस में नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम, इनको हटा दिया गया है। टू हेल्प अस ग्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।